बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना में महज कुछ घंटे से भी कम का समय बचा है। एनडीए ने अब हार मान ली है और तेजस्वी यादव का कुनवा जीत के तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले बीजेपी बिहार में बड़ा खेल करना चाह रही है। बिहार की जनता को धोखा देकर बीजेपी जनादेश बदलने की फिराक में है और जगह जगह से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। बीते रात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चुनाव आयोग से मिलकर बिहार में फिर से वोट चोरी करने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके सिपाहियों ने भाजपा और चुनाव आयोग की कोशिश पर पानी फेर दिया, जिससे बौखलाकर नीतीश कुमार की पुलिस ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई। लेकिन तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता ने भी कसम खाकर डटे रहे और हार नहीं मानी। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, बीती रात जब बिहार की जनता अपने घरों में आराम कर रही थी, अपने घरों में सो रही थी, तब बिहार में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर बड़ा खेल करने की तैयारी में थी। दरअसल रोहतास जिले के सासाराम में आधी रात को बक्सों से भरा एक ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसते हुए देखा गया। ट्रक के अंदर घुसने से पहले सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। आमतौर पर स्ट्रांग रूम में यदि कोई भी गतिविधि होती है तो चुनाव आयोग मैदान में खड़े सभी प्रत्याशियों को इसकी सूचना दी जाती है, देते भी है। लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी सूचना किसी को भी नहीं दी। ट्रक के ड्राइवर को छुपाया गया और इस पूरे मामले में जिलाधिकारी का स्पष्टीकरण भी संदेह के घेरे में है। यह पूरा मामला किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है। सासाराम की इस घटना के बाद चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर सासाराम में आधी रात को बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर क्यों घुसा और कैसे घुसा? आखिर प्रशासन ने घुसने की अनुमति कैसे दी? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? देर रात 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद रखा गया? राजद और अन्य उम्मीदवार सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन पर जवाब देने का दबाव है कि आखिर ट्रक में क्या था, बताया जाए। जैसे ही सूचना मिली कि एक ट्रक सासाराम के स्ट्रांग रूम में घुसा है, वैसे ही तमाम लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। राजद के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। तेजस्वी यादव को इसकी सूचना दी गई। हंगामा बढ़ता देख रोहतास के डीएम उदिता सिंह मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन वहां पर आरजेडी प्रत्याशी और आम लोगों में इतना गुस्सा था कि डीएम को भी विरोध का सामना करना पड़ा। डीएम उदिता सिंह ने जो बयान दिया है वह भी संदेह के घेरे में है। तमाम प्रत्याशी विरोध कर रहे हैं कि ग्रामीण इकट्ठा हो चुके हैं, सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद कर दिया गया है? ट्रक वहां पर घुसा है, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। बावजूद इसके जिलाधिकारी उदिता सिंह ने कहा कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। डीएम ने कहा कि हमने सारे डब्बे को चेक किया, ये डब्बा है जिसमें ईवीएम डिस्पैच किया गया था और जब काउंटिंग हो जाएगा तो इसी डब्बे में ईवीएम को रखा जाएगा। साफ तौर पर डीएम का यह जवाब कहीं से संतोषजनक नहीं है कि यदि इसमें ईवीएम को ही रखना है तो रात के 2 बजे कैमरे बंद करके इस बक्से को स्ट्रांग रूम के अंदर क्यों घुसाया जा रहा है? जब उदिता सिंह ने पत्रकारों से बात कर रही थी तब भी लोगों ने उनका विरोध किया और कहा कि सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों किया गया, इसका जवाब दीजिए। क्या जानबूझकर महागठबंधन को हराने की साजिश रची जा रही है? और बिहार में हार होता देख भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हर विधानसभा सीटों पर ऐसा खेल करना चाह रही है। देर रात तक भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के मंसूबों पर राजद और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पानी फेर दिया। सासाराम के स्ट्रांग रूम में बिना जांच के ट्रक के प्रवेश करने पर वहां बाहर खड़े लोगों ने हंगामा शुरू किया। ट्रक के बाहर निकलने पर बाजार समिति के गेट पर ही ट्रक के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्ट्रांग रूम के अंदर करीब 3 घंटे तक ये ट्रक मौजूद था। बिहार की बेशर्म एनडीए सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश की। विरोध करने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के ऊपर नीतीश कुमार की पुलिस ने लाठी तक बरसाई। इसके बाद और हंगामा शुरू हो गया।
हंगामा की स्थिति इतनी बढ़ गई कि पुलिस को हंगामा कर रहे लोगों पर दोबारा लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने पत्रकारों पर भी लाठियां भांजी। पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के कार्यकर्ता पर भी लाठियां चलाई। स्थानीय एसडीएम ने ज्योति सिंह को जेल भेजने तक की धमकी दे दी। और तो और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश पांडे ने कहा कि यह नीतीश कुमार का गुंडा राज है। हमको ये लोकतंत्र में बहुत गड़बड़ दृश्य दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए के प्रत्याशी क्यों नहीं है आप भाई। इसका मतलब किसी को मिली भगत करके भाई पहले से बोल दिया गया है कि भाई ठीक है हुआ है। तो हम लोगों को पहले सवाल उठता है कि यह तो नियम नहीं है कि इस समय तो क्यों लाए, क्यों बक्सा लाए। सच्चाई ठीक है, हम बात को मानते हैं कि बक्सा में कुछ नहीं, लेकिन बक्सा लाया क्यों गया। ससाराम के तकिया बाजार समिति स्थित दिनारा विधानसभा के स्ट्रांग रूम का भी सीसीटीवी कैमरा बंद होने पर राजद प्रत्याशी व उनके कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कई दलों के प्रत्याशी स्ट्रांग रूम पहुंचे और जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। ईवीएम में छेड़छाड़ पर प्रत्याशी व उनके समर्थकों ने तकिया बाजार समिति के गेट पर बुधवार को देर रात हंगामा शुरू किया। प्रत्याशियों का आरोप था कि स्ट्रांग रूम के अंदर और गेट पर कैमरा बंद है, जिसकी वजह से स्ट्रांग रूम की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थक हंगामा करने लगे। इसी बीच एक ट्रक बाजार समिति परिसर में प्रवेश किया और करीब 3 घंटे बाद ट्रक को बाहर निकाला गया। इस घटना का पूरा वीडियो शेयर करते हुए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग जो अब चोर आयोग बन गया है, होश में आ जाओ। ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम में क्यों घूम रहा है? होश में आकर जवाब नहीं दोगे? चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारी होश उड़ा देगी। हजारों लोग एक आवाज पर 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। राजद की ओर से लगातार बिहार में वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन के कारनामों पर नजर रखी जा रही है। सिर्फ सासाराम ही नहीं, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिले से भी ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आई है, जहां पर चुनाव आयोग ने जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे को बंद कर रही है। राजद का आरोप है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है। राजद ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़कर बिहार चुनाव के मतगणना में धांधली करवाने पर है। अब देखिए ना, तमाम एग्जिट पोल में रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा सीटों पर मुकाबला एक तरफा दिखा रहा है। कई सीटों पर प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक यहां पर महागठबंधन आगे निकलता दिखाई दे रहा है। रोहतास जिले के सभी विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। यही कारण है कि अपना हार होता देख भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रही है। लेकिन तारीफ की बात है कि तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता इस बार डटे हुए हैं। तेजस्वी यादव रात भर बैठकर कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहते हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक साथ कई स्क्रीन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से देर रात बात कर रहे हैं। इस तस्वीर को खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कल रात्रि में पार्टी के प्रत्याशियों तथा जिला संगठन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश और काउंटिंग की तैयारी के संबंध में विचार विमर्श किया गया। लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित संवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। बिहार और बिहारी लोकतंत्र व संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है कि गोदी मीडिया के तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनता हुआ दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल में जानबूझकर झूठे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ताकि बिहार की जनता को गुमराह किया जा सके और पर्दे के पीछे वोट चोरी का खेल खेला जा सके। अलग अलग मतदान केंद्रों पर कैमरे बंद कर दिए गए हैं।
अलग अलग जगह पर चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 14 नवंबर को क्या नतीजे आएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। तेजस्वी यादव भारी बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी से बौखलाई हुई एनडीए और भाजपा लगातार बिहार में वोट चोरी की कोशिश कर रही है। मोदी और अमित शाह का ध्यान फिलहाल देश की सुरक्षा पर होना चाहिए। बावजूद इसके दोनों बैठकर बिहार में खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के कार्यकर्ता 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से सजग और सतर्क हैं। वे भाजपा और चुनाव आयोग की ऐसी किसी भी चाल को बिहार में कामयाब नहीं होने देंगे। बहरहाल इन खबरों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल न्यूज सर्कल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।